नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हमारे खास पेशकश प्रसाद पर आज रियलिटी चेक से जांच लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सीमा चौधरी। मंदिर पूजा प्रसाद ये वो शब्द है जिनके आते ही खुद व खुद जहन में आस्था के साथ साथ पवित्रता भी आ जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी और आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सनातन का मजाक बना रहे हैं, लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। जिस प्रसाद को सनातन में अमृत माना जाता है, जिस प्रसाद का अर्थ परमात्मा का साक्षात दर्शन होता है, जिस प्रसाद को ग्रहण करने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, आज उसी प्रसाद में मिलावट की जा रही है। इसीलिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपको मंदिर में जो प्रसाद बन रहा है उसका रियलिटी चेक हम दिखाएंगे। तो पहले आपको बताते हैं कि यह मामला आखिरकार क्या है। दरअसल तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद बनता है उसमें चर्बी और फिश ऑयल का दावा किया गया है। अब जैसे ही ये पता चला तो हड़कंप मच गया, सियासत उबाल मारने लगी, संतों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या दावा किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके समझते हैं। तो आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास किस प्रकार से इतिहास भी आपको बताएंगे। जहां तिरुपति में जो लड्डू में चर्बी मिली है उसमें देखिए लड्डू में फिश ऑयल भी मिला है, ये कहा जा रहा है, ये दावा किया गया है। प्रसादम की पवित्रता से खिलवाड़ किया गया है। जो प्रसाद लाखों लोग यहाँ पर खाते हैं उसमें उसकी पवित्रता से यहाँ पर खिलवाड़ किया गया। अब चंद्रबाबू नायडू सरकार का दावा है। तो तिरुपति लड्डू में जिस तरह से चर्बी मिली उसके बाद लैब रिपोर्ट में मिलावट की यहाँ पर पुष्टि हो जाती है। अब पुष्टि होने के बाद पूरे देश में बवाल मचता है। पूर्व सीएम जगन रेड्डी पर आरोप भी इसे लेकर के लगा है। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास भी बताते, एक एक करके तमाम चीजें समझते नजर आएंगे हम। तो यहाँ पर चलिए इतिहास जान ले। दुनिया के सबसे अमीर भगवान वेंकटेश्वर का प्रसाद तिरुपति बालाजी लड्डू का इतिहास कुछ इसी प्रकार से रहा है। जो दुनिया के सबसे अमीर भगवान का ये प्रसाद होता है, वारी लड्डू के नाम से इसे जाना जाता है और इसकी अलग ही मान्यता है, इसकी पवित्रता अलग है। 310 सालों से प्रसादम में लड्डू की परंपरा चलती आई है, यानी वर्षों पुरानी ये परंपरा है। 300 साल पुराने किचन में ये लड्डू तैयार किया जाता है। काफी पवित्रता के साथ माना जाता है कि लड्डू तैयार किया जाता है और रोजाना 3.5 लाख लड्डू जो हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। तिरुपति लड्डू जीआई टैग भी प्राप्त कर चुका है। तो ये सारी जो लड्डू को लेकर के पूरा इतिहास है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। लड्डू से सालाना 500 करोड़ की कमाई की बात भी सामने आई है। वहीं आपके प्रसाद में चर्बी तो नहीं है। जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ धर्म के ठेकेदार अपने स्वार्थ के लिए हमारी आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने से चूकते नहीं हैं। इंडिया न्यूज की टीम अलग अलग जिलों में अलग अलग मंदिर पहुंची, वहां पर जाकर के ये रियलिटी चेक किया कि आखिरकार प्रसाद बन कैसे रहा है। कान्हा की नगरी मथुरा में कान्हा जी को पेड़े का भोग लगाया जाता है। पेड़े की डिमांड पूरी दुनिया में बहुत है। तो चलिए 4 तस्वीरें की से शुरुआत करते हैं। कृष्ण नगरी मथुरा से इसकी शुरुआत करेंगे। मथुरा में पेड़ा आखिरकार कैसे बनाया जा रहा है ये भी हम जानेंगे और इसी को जानने के लिए एक एक करके हम आपको तस्वीरों के जरिए चीजें समझाएंगे भी, क्योंकि हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो जगह जगह पहुंच रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बड़ी लापरवाही मानी जा रही है, लापरवाही हो, छलावा हो, जो भी चीज हो, इसकी जांच में सामने आएगी। बात जो तिरुपति मंदिर में हुई है एक एक करके उसको हम समझेंगे। मथुरा के बाद भी हम समझेंगे, लेकिन मथुरा के साथ उसके पहले आपको लिए चलते हैं प्रयागराज। वहां पर आपको दिखाते हैं कि प्रसाद आखिरकार कैसे बनाया जा रहा है। भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर में जिस तरह प्रसाद में जो गाय का घी जो इस्तेमाल होता था उसमें गाय की चर्बी इस्तेमाल होने के मामले से पूरे देश में जो श्रद्धालु हैं, चाहे भक्त हों चाहे साधु संत हो, सभी नाराज हैं और नाराजगी का असर ये है कि वो लगातार लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं प्रयागराज। प्रयागराज में देश दुनिया जो श्रद्धालु जो हैं वो प्रयागराज आते हैं और प्रयागराज में आके यहाँ पे
जो हनुमान मंदिर हो या शिव जी का मंदिर हो, तमाम जो पौराणिक जो मंदिर हैं वहाँ पे आते हैं और प्रसाद लेते हैं और प्रसाद को लेके जाते हैं। तो आज उसी का रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुँचे हैं और इस समय सिविल लाइन्स हनुमान मंदिर में जो प्रसाद वितरण होता है वो उसके कारखाने पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं इस समय ये यहाँ पे कारखाना है, देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो लड्डू का जो बूंदी बनती है वो यहाँ बनाई जा रही है। और बूंदी का जो जिस तरह से ये छानी जाती है, देखिए यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं, ये यहाँ पे ये बना रहे हैं। ये यहाँ पे जो प्रसाद है वो देसी घी के द्वारा ही बनाया जाता है और यहाँ पे जो लड्डू है ये देखिए बनाया जा रहा है। इसके लिए पहले ये बूंदी छान रहे हैं और बूंदी छानने के बाद फिर इसको एक पूरा प्रोसेस जो होता है वो इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं और पूरा किस तरह से देखिए लड्डू की जो बूंदी है वो यहाँ पे बनाई जा रही है। उस अंदर का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे कि अंदर भी किस तरह की यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो रखी गई हैं। लड्डू के जो बूंदीज़ हैं वो यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे लड्डू के जो बूंदी हैं ये बना के रखे गए हैं। उसके बाद इसको सीरे में पकाया जाएगा, उसके बाद इसको यहाँ पे उसके बाद जो है ये लड्डू जो है बन के तैयार होगा। उसके बाद जो ये मंदिर में जाएगा और लोग यहाँ से खरीदेंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो बूंदी है वो यहाँ पे रखी गई है। और यहाँ पे जो घी भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे घी जो है अनीक का जो घी होता है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो डिब्बे हैं वो देख सकते हैं अनीक के देसी घी जो होते हैं उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब हम बात करेंगे जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनसे हम जानते हैं और पूछते हैं कि किस तरह से यहाँ पे साफ़ सफाई या इस तरह की यहाँ की जो चीज़ें हैं वो किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थित की जा रही हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा अशोक यादव। अशोक जी ये बताइए आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? अरे काफ़ी दिन हो गए, बताइए। तो ये यहाँ पे जैसे आपने सुना होगा कि तिरुपति मंदिर में वहाँ पे जो घी था वो उसमें जो गाय की चर्बी इस्तेमाल होती थी और भी कई आपत्तिजनक चीज़ें जो इस्तेमाल होती थी, और आप भी यहाँ प्रसाद बना रहे हैं और यही प्रसाद जो है देश दुनिया के पास लोगों के पास जाता है, लोग ग्रहण करते हैं। तो आप यहाँ किस तरह से ये प्रोसेस करते हैं, किन मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं आप? भाई नंबर 1 की बेसन चना आता है, वही कंपनी का है सर। चलो भाई बाकी आज मालिक से बात करिए भैया। आप जो हैं आप जो बनाते हैं तो आप सुबह से लेकर शाम तक पूरा काम करते होंगे यहाँ पे? जी। तो ये तो कोई जो मटेरियल जिस हिसाब से श्रद्धालुओं के हिसाब से कितनी अच्छी यहाँ पे आप मटेरियल बनाते हैं किस हिसाब से? बढ़िया बनाते हैं भाई, देसी घी भी बनाते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं ये देसी घी का जो है ये यहाँ पे ये अनीक का देसी घी जो है वो इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे, और उसी से ही ये प्रसाद जो है उसका ये बनाते हैं। वही जो प्रसाद जो होता है वो लोग आते हैं उसी को ग्रहण करते हैं। और उसी के क्रम में यहाँ पे प्रयागराज में बात की जाए और उसके बाद अब क्योंकि अब ये अलर्ट पे हुआ है तो हो सकता है फूड विभाग भी इन जगहों पे आके सैंपलिंग वगैरह भी करे। अगर कहीं कोई त्रुटि होगी या कोई कमी पाई जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। तो प्रयागराज से आपने रिपोर्ट देखी, इसके बाद आपको लिए चलते हैं कृष्ण नगरी मथुरा। वहां पर प्रसाद कैसे बनाया जा रहा है, देखिए इंडिया न्यूज़ संवाददाता की ये रिपोर्ट। बालाजी में प्रसाद में भारी मिलावट के बाद मथुरा के क्या हालात है वो हम आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं। देखिए प्रसाद क्या बनकर तैयार है। तो पेड़ा का जो प्रसाद है, आप पेड़े की दुकानें यहाँ सजाएंगे। पेड़ा भारी मात्रा में मथुरा में बनाया जा रहा है, लेकिन इस मिलावटी को देखते हुए खाद्य विभाग की जो टीम है वो सक्रिय हो गई। लगातार जो छापेमारी के दौर हैं वो मथुरा में चल रहे हैं, क्योंकि जो तिरुपति बालाजी में मिलावटी का जो खाद्य विभाग की आपूर्ति विभाग जो है उसके द्वारा जो भंडाफोड़ किया गया था, इसी को लेकर के यूपी के मथुरा में जो खाद्य विभाग की टीम है वो काफ़ी सक्रिय यहाँ नजर आ रही है। लगातार चेकिंगों का दौर जो है वो यहाँ चल रहा है, क्योंकि प्रसाद में मिलावट ना हो, स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना किया जाए, आस्था से खिलवाड़ ना किया जाए, इसको लेकर के लगातार खाद्य विभाग की टीम जो है वो लगातार चेकिंग कर रही है। जी क्या नाम है आपका? जी अमित जी, प्रसाद जो बनाया जाता है इसमें काफ़ी मिलावट की जो आ रही है और लगातार अब छापेमारी का दौर शुरू हो गया है। गिरिराज में और क्या सब जगह शुद्ध प्रसाद होना चाहिए, और यहाँ भी शुद्ध ही देख रहे हैं ये सब लोग, तो बंदार जितने भी हैं। और बाकी लगातार जांचें होनी चाहिए विभाग द्वारा, शुद्ध है अशुद्ध है उनकी सबकी जांचें होनी चाहिए बाकायदा। और
जो स्वस्थ बेच रहे हैं उनको जो है शुद्धता की ओर ही अग्रसर जो है विभाग को करना चाहिए, क्योंकि लाखों की तादाद में श्रद्धालु आस्था के साथ जगराजी में आते हैं और उसी आस्था को लेकर यहाँ भक्त जो है श्रद्धालु भक्त प्रसाद खरीदते हैं कि अच्छा और शुद्ध मिलेगा, और उसी शुद्धताई को लेकर यहाँ ब्रज में लोग लेते हैं प्रसाद। अगर शुद्ध अशुद्ध प्रसाद अगर दुकानदार बेचेगा तो उसके लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की होगी। शुद्ध नहीं बिकना चाहिए, शुद्ध नहीं बिकना चाहिए। अब बात करेंगे दुकानदारों से किस तरीके से ये पेड़ा बनाते हैं और क्या क्या इसमें मिलता है। क्या नाम है आपका? तो वही किस तरीके से पेड़ा बनाते हैं आप लोग? एकदम देखिए बिल्कुल इसमें भी देखिए ये बना हुआ पेड़ा इस तरीके से आया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना बेहद, आप इसको देखिए, आप हम कहेंगे देखिए इसमें जो है जो पेड़े का जो पक्का जो माल है वो यहाँ आया है और इस पेड़े को हम यहाँ इसमें से बना करके एकदम बेचा जाएगा। तो आप बिल्कुल आप देख रहे हैं किस तरीके की जो व्यवस्था है वो यहाँ चल रही है। जो प्रशासन की जो टीम है वो यहाँ लगातार चेकिंग करने में जुटी है, लगातार चेकिंग की जा रही है, क्योंकि इस पेड़े जो बनते हैं इसका भोग भगवान को यहाँ पे किया था, इस भोग में कोई मिलावट ना हो, इसके बेहद खास इंतजाम प्रशासन स्तर से किया जा रहे हैं। जी के दर्शन करने श्रद्धालु भक्त पहुंचे और इनके द्वारा जो श्रद्धालुओं के द्वारा आस्था से प्रसाद यहाँ चढ़ाया गया। प्रसाद में किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ इनको मिली है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? आए हैं तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद चलता था उसमें मछली का प्रयोग हुआ था, लेकिन अब प्रसाद मथुरा में कैसा मिला है आपको? अच्छा प्रसाद मिला है। क्या नाम है आपका? संतोष। मथुरा में आप आए भगवान कृष्ण की नगरी है, यहाँ प्रसाद आपने चढ़ाया था, कैसा था प्रसाद? यहाँ का यहाँ क्या न्यूज़ में दिखा रहा है, लोग सही है गलत है, अभी इसके बारे में तो नहीं बता सकते। यहाँ प्रसाद अच्छा मिला है। देखिए मथुरा की अगर बात हो, मथुरा के प्रसाद में कोई शिकायत लोगों को यहाँ नहीं मिली है। क्या नाम है आपका? पूनम जी कहाँ से आई हैं? सासाराम से आई हैं। पिताजी के प्रसाद यहाँ भेंट किया आपने, किस तरीके का प्रसाद है? कोई समस्या नहीं, यहाँ जल पिलाया जाएगा तुमको अभी बस सबको। बिल्कुल आप सुन रहे थे श्रद्धालु भक्तों को महाराज की बात से हो रहे हैं, उसको लेकर के हम श्रद्धालु से बात करें तो मथुरा के प्रसाद की बात करें तो हाथ विभाग की जो टीम है वो लगातार काम कर रही है, चेकिंग कर रही है, सैंपलिंग ली जा रही है, लेकिन यहाँ अब तक प्रसाद से कोई शिकायत सामने नहीं आई, क्योंकि श्रद्धालु से स्वयं कह रहे थे कि कोई भी शिकायत मथुरा के जो प्रसिद्ध पेड़े हैं उनके सामने नहीं आई है। नारायण शर्मा। और मथुरा से रिपोर्ट के बाद अब बात करते हैं महादेव की नगरी काशी की। वहां पर प्रसाद कैसे बनाया जा रहा है, अब आप ये देखिए। तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डुओं के प्रसाद में जिस तरीके से फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी की बात सामने आई, पूरे देश के धार्मिक स्थलों की जांच कराने की मांग उठने लगी। देखिए, मैं बनारस में मौजूद हूं और काशी विश्वनाथ मंदिर में जिस लड्डू को चढ़ाया जाता है और वो लड्डू जहां बनता है, हम वहां आ पहुंचे हैं। पहले दिखाएंगे किस तरीके से लड्डू बनता है और जो कारीगर हैं किस तरीके से बनाते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले कहेंगे इस मशीन को चलाइए, जिस मशीन से लड्डू का मिश्रण होता है, यानी कि चीनी शक्कर जिस तरीके से मिश्रित होता है। अब देखिए ये इसमें घी भी डाला जाता है और जो बेसन है उसे डाला जाता है, काजू और बादाम जो तमाम तरीके का मिश्रण यहाँ होता है। उसके बाद पैकिंग होता है। हमारे साथ यहाँ के ऑनर भी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। अभी कुछ अधिकारी भी आए थे यहाँ पे, लैब टेस्ट किए थे, क्या क्या आप उन्होंने पाया? नहीं, मंदिर से आए थे अधिकारी लोग, तो उन्होंने टेस्ट किया है, सब शुद्ध पाया गया है और सब अधिकारी लोग जानना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ बनाया जाता है, तो वो पूरी विधि को बताइए हमें। हम लोग चूरमे का लड्डू बनाते हैं जो मंदिर में, और इसको पहले भूनते हैं, आटा सानते हैं, भूनते हैं, और उसके बाद सब ड्राई फ्रूट डाल के मिक्सिंग होती है। उसके बाद सब लेडीज लोग मानती है, पैकिंग होता है, फिर हेडबैग्स पर जाता है। कितना समय लगता है इन लड्डुओं को बनाने में? 8 घंटा 7 घंटा 8 घंटा लगता है मैक्सिमम। आपके यहाँ जो लड्डू बनाने वाले जो कर्मचारी हैं वो किस धर्म से आते हैं? और हिंदू ही धर्म से हैं। यहाँ गैर धर्म अलाउ ही नहीं है, अंदर एंट्री ही नहीं है। फैक्ट्री के अंदर कोई आ ही नहीं सकता। वही आते हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं। हाँ, जो सनातन धर्म के बिलोंग करते हैं वही आ सकते हैं। कारीगर होंगे जो लड्डू को बनाते हैं? अब रिक्वायरमेंट के ऊपर है। ऐसे रेगुलर में 8-10 लेडीज हैं, 4-6 कारीगर हैं। आप तिरुपति बालाजी के मंदिर के बारे में सुने होंगे। आप जो जिस देसी घी का प्रयोग करते हैं
उस देसी घी का जो सैंपल हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ? नहीं नहीं, लैब रिपोर्ट हमें हमेशा लेते रहते हैं हम, और उसको हमने भेज दिया, अधिकारी को भेज दिया, उसने उस दिन आए थे, चेक किए थे, तो हमने भेज दिया था उसको। देखिए एक तस्वीर अपने सहयोगी से जरा दिखाइए। देखिए बादाम है, बादाम को बारीकी से काटा जाता है, इसी बादाम को लड्डू में मिलाया जाता है, फिर बाबा को भोग लगाया जाता है, और जहाँ पे ये लड्डू की पैकिंग हो रही है हम वहाँ भी पहुंचेंगे। देखिए ये जो रूम है, यहाँ पे लड्डुओं की जो पैकिंग है वो पैकिंग की प्रक्रिया हो रही है। देखिए एक एक पाव की जो बॉक्स है, उन बॉक्स में लड्डुओं को पैकिंग किया जा रहा है। और यदि यहाँ पे काम करने वाले सभी कर्मचारियों को देखेंगे तो अपने सर पे जो बाल न गिरे उसको लेकर पूरी तरीके से ढककर, सर को और चेहरे को ढककर ये काम किया जा रहा है, क्योंकि बाबा के दरबार में ये प्रसाद चढ़ेगा और ये पूरे देश में ये प्रसाद को लोग ग्रहण करते हैं, अमृत के बराबर इस प्रसाद को मानते हैं। इसीलिए देखिए जिस तरीके से तिरुपति बालाजी मंदिर में लैब का रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरे देश के जो धार्मिक स्थल है वहां पे जांच होने लगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में यहाँ पे भी जो सैंपल की टीम है, फूड विभाग की जो टीम है, उसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर के जो एसडीएम है शंभू शरण जी, वो भी यहाँ पे आए थे और पूरी तरीके से जांच किया उन्होंने। जांच में पूरी तरीके से ये शुद्ध पाया गया, यानी कि जिस तरीके से तिरुपति बालाजी मंदिर में सवाल उठे, मंदिर में बाबा के प्रसाद के दौरान जिस तरीके से पशु की चर्बी और फिश ऑयल की बात सामने आई, तो काशी विश्वनाथ मंदिर में चाहे काल भैरव मंदिर की बात कर ले या संकट मोचन मंदिर की बात कर ले, तमाम तरीके के जो मंदिरों में प्रसाद यहीं से जाता है, तमाम तरीके से अन्य जगहों से प्रसाद जाता है। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट पाई गई है वो बिल्कुल शुद्ध और साफ पाया गया। वीडियो दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तिरुपति बालाजी के लड्डू के प्रसाद में जिस तरीके से तमाम तरीके की बातें सामने आई, उसको लेकर अब काशी विश्वनाथ के प्रसाद को भी जांच और सैंपलिंग की गई। हमारे साथ मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित जी हैं। सर, किस तरीके से आप लोगों ने जांच किया और जांच में अब तक क्या पाया? जांच जो है हमारे यहाँ सभी मंदिरों पे, प्रसादों पे और अन्य समस्त प्रतिष्ठानों पे भी नियमित रूप से की जाती है। विगत वर्ष काशी विश्वनाथ मंदिर में सैंपलिंग भी कराई गई थी, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। सैंपलिंग में क्या प्रक्रिया होती है और कब तक वो सैंपलिंग का जो रिपोर्ट कब तक आता है? सैंपलिंग जो है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के तहत किया जाता है। सैंपल जांच के लिए खाद्य विशेषज्ञ लैब में भेजा जाता है और वहां से जो है नियमतः 14 दिन के अंदर रिपोर्ट वो जांच करके प्रेषित करते हैं। क्या सैंपलिंग के अलावा कोई जांच भी इसके अलावा कुछ हुई थी? नहीं, सैंपलिंग के अलावा सतत निरीक्षण किया जाता है, वो वर्तमान में भी चलता है क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, और कभी कभी आवश्यकता पड़ती है तो टीम के द्वारा सतत निरीक्षण किया जाता है। और कहीं कोई अनियमितता इस संबंध में मंदिर प्रसाद को लेकर वाराणसी में नहीं पाया। इस तरीके से तिरुपति बालाजी में फिश ऑयल, तमाम तरीके के जानवरों की चर्बी की बात सामने आई, आपने यहाँ जांच किया, आपने जांच में क्या पाया? यहाँ पे खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ही जो है नियमित रूप से खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण द्वारा जांच की जाती है और अभी किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता की रिपोर्ट नहीं है। बनारस में किन मंदिरों के प्रसादों का आपने जांच किया? बनारस में लगभग सभी मंदिरों पे सतत निरीक्षण होता है, सभी जगह किया जाता है। तो शुक्रिया, आपने इंडिया न्यूज से बात किया। तो बनारस के जितने भी मंदिर हो, चाहे संकट मोचन मंदिर हो या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर हो, उन सभी मंदिरों के जो प्रसाद बनते हैं, लड्डू बनते हैं, उनकी सैंपलिंग की गई है, लेकिन ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला जिसको लेकर जिस तरीके से प्रसाद तिरुपति बालाजी के प्रसाद में सवाल खड़े हुए, उनके सैंपलिंग में पशुओं के चर्बी मिले, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रसाद में या संकट मोचन मंदिर के प्रसाद में ऐसा कोई भी चीज नहीं पाई गई। वीडियो दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। चलिए अब आपको तिरुपति लिए चलते हैं, वहां पर क्या हालात हैं ये भी आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त तिरुपति में मौजूद हूं और यहाँ विश्व हिंदू परिषद की बैठक हो रही है। बैठक में तमाम जो साधु संत, दक्षिण भारत के साधु संत हैं, वो शामिल हो रहे हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसादम के तौर पर जो बांटा जाता है लड्डू, उस लड्डू में मिलावट की खबर के बीच ये बैठक बहुत अहम है और साधु संत क्या कह रहे हैं ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। सीधे साधु संतों से बात करते हैं। अलग अलग जगहों से साधु संत आए हुए हैं इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए और यहाँ पर प्रमुखता से ज़रूर इस विवाद को लेकर, इस मसले को लेकर भी चर्चा होगी और हमारे साथ स्वामी जी भी हैं। सबसे हम एक एक कर बात करते हैं। स्वामी जी, आप प्रसादम विवाद, क्या साधु संतों की क्या राय है, क्या लगता है? कभी साधु संत व्यक्ति नहीं होता है और एक व्यवस्था के बारे में सोचते हैं। हर व्यवस्था में भी अच्छी बुरा दोनों ही रहती है और गलती जो होता है
उस चीज़ को किस चीज़ को अपन प्रचार करना चाहिए, किस चीज़ को प्रचार नहीं करना चाहिए, और व्यवस्था का जो लोप है उसे रिकग्निशन करना, उसको कैसा कवर करना है और किस तरह से उसमें चेंजेस लाना है, वो चीज़ देखना चाहिए। और हर जगह पे भी पुराने ज़माने से, ऋषि मुनियों के ज़माने से, देवता के ज़माने में भी इविल फोर्सेस है। रावण था, कुंभकर्ण था, कंस था, तो इविल फोर्सेस और दैविक शक्ति और आसुरिक शक्ति दोनों भी रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी रहता है। तो अपना वर्शन ऑफ लुकिंग जो है ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए और पॉजिटिव वर्शन्स में होना चाहिए। अपन दैविक शक्ति को दैवानुग्रह के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसी वातावरणों में जब कभी बहुत बार इविल फोर्सेस घुसते हैं तो भगवान की जगह पे भी दैविक शक्ति के जगह भी आसुरिक शक्तियाँ घुसते हैं, उसे किस तरह से निकाल देना है। तो प्रीवियस प्रैक्टिस कैसा हुआ था, गतों में पूर्व कैसा हुआ था, ऐसा अभी भी होगा। और इविल फोर्सेस के ऊपर जो भी है, नेगेटिव फोर्सेस, इविल फोर्सेस जो भी चलता है सिस्टम के ऊपर, राम के ज़माने में, रावण के ज़माने में, कृष्ण के ज़माने में, हर अवतार में भी इविल फोर्सेस रहता है। जहाँ दैविक शक्ति भी रहती है, आसुरिक शक्ति भी रहती है। अपन किस चीज़ को प्रचार में लाना, किस चीज़ को बढ़ावा देना है और पब्लिक में कौन सी चीज़ प्रेजेंटेशन करना है, इस तरह से मीडिया वालों से मेरी विज्ञप्ति है। हर जगह पे अच्छी है, बुरी है, तो अपन अच्छी चीज़ को बढ़ाना है, नेगेटिविटी की तरफ कॉन्सेंट्रेट। इविल फोर्सेस का नाश कैसे होगा? ये वो संभव नहीं है। दुनिया में प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, अणु एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों रहे तो एनर्जी क्रिएट होता। ये तो प्रतिपक्ष नहीं रहे तो प्रतिपक्ष है तो ही गवर्नमेंट सिस्टम अच्छी चीज़। ऐसा नहीं कि अपन इविल फोर्सेस ख़त्म करना, क्योंकि सृष्टि का एक नियम है, सृष्टि का एक नियम है। ब्रह्मांड से जब से सृष्टि पैदा हो, युगों से एक नियम है, क्योंकि समुद्र मंथन हुआ उस समय भी राक्षसों के साकार लेना पड़ा है। इविल फोर्स के पास भी कुछ कॉपरेट एनर्जीज है, वो भी लेना पड़ता है, कोई भी सिस्टम लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पूरा ख़त्म करने का संभव नहीं है। ठीक है, कुछ और साधु संत हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। स्वामी जी, अभी तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू में मिलावट और मिलावट की खबर ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाया, तकलीफ हुई, दुख हुआ। साधु संत क्या विचार कर रहे हैं? दुनिया भर करोड़ों लोगों की आस्था की बहुत अपमान हो गए। हम इसके लिए बहुत निंदा कर रहे। हम चाह रहे हैं कि तब की ईवो है और तब की मुख्यमंत्री है और उसका चेयरमैन है ना, उसको कड़ी सजा मिलना चाहिए। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसादम के तौर पर जो लड्डू बांटा जाता है उसमें मिलावट की खबर ने पूरे देश में बवाल मचा दिया। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है और इसके बाद से तमाम जो साधु संत हैं वो आक्रोशित हैं। विश्व हिंदू परिषद की एक बड़ी बैठक तिरुपति में आज होने जा रही है और इस बैठक में तमाम जो साधु संत हैं वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री बजरंग बागड़ा जी, जो इस बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। बजरंग जी, आज की बैठक का प्रमुख एजेंडा क्या होना? ये हमारी हर वर्ष में 2 बार होने वाली केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक है। ये बैठक पहले से ही तय थी। ये एक संयोग की बात है कि इस बैठक की सूचना निकलने के बाद में ये प्रसाद का प्रकरण सामने आया। हमारे अपने बैठक के एजेंडा हैं, हिंदू समाज की जो विभिन्न समस्याएं, विभिन्न चुनौतियां चल रही हैं, कुछ आंतरिक, कुछ बाह्य चुनौतियां, उन पर हम चर्चा करने के और उनका कुछ समाधान खोजने की चेष्टा करेंगे और उन समाधानों में संतों की किस प्रकार की क्या भूमिका रहे, इस पर भी चर्चा होगी। अब ये पिछले 3-4 दिनों से तिरुपति मंदिर में प्रसाद में मिलावट का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है और चूंकि संयोग से बैठक पहले से तय थी और तिरुपति में ही हो रही है, तो ये स्वाभाविक रूप से यहाँ के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जितने भी संत हैं जो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं, वो सब यहाँ पधारे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इस विषय पर भी चर्चा होगी और इस विषय को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, हिंदू समाज के आक्रोश को किस प्रकार से वाणी दी जाए और संत उसमें किस प्रकार की भूमिका निभाएं, किस प्रकार की अग्रणी भूमिका निभाएं, इन सब विषयों पर आज दिन भर चर्चा होगी। आपको क्या लगता है ये जो इस तरह की मिलावट और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ की खबरें आती हैं, क्या कोई साजिश है, सनातन पर बार बार चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है कॉन्स्पिरेसी के तहत? इसमें तो कोई संदेह नहीं कि हिंदू आस्थाओं पर हर तरफ से बराबर चोट हो रही है।
राजनीतिज्ञों का तो इस विषय में एक विशेष ऐसा लगता है महारत हासिल हो गई है कि उनको अपने वोटों की चिंता में और किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है, जिसमें हिंदू आस्था, हिंदू श्रद्धा का एक विषय भी है कि उनकी कोई परवाह नहीं करता। परंतु इस प्रसाद के प्रकरण में ये कोई एक साजिश का हिस्सा है या ये लापरवाही है, ये तो एक गहन जांच के बाद ही पता चलेगा। इसीलिए हमारी प्रारंभिक तौर पर जो एक हमने प्रतिक्रिया दी थी कि सत्य जानने के लिए एक गहन, स्वतंत्र और बड़ी शीघ्र जांच होनी चाहिए, ताकि इस बात का पता चले कि यह सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही थी या अधिकारियों की और राजनीतिज्ञों की एक मिलीजुली कोई साजिश थी जिसमें हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई जाए। तो ये बात जांच से ही सामने आ सकती है। तो अभी भी हम इस बात की जांच का ही एक प्रकार से मांग करेंगे और जांच का रिजल्ट आने के बाद में इस विषय को हम आगे कुछ कह सकते हैं कि साजिश थी या ये एक प्रकार की आपराधिक लापरवाही है। और आहत है, पश्चाताप भी होगा, परंतु सही इलाज तो तभी होगा जब समस्त प्रकार के सरकारी नियंत्रण मंदिरों से समाप्त हो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री बजरंग बागड़ा जी। साफ तौर पर कहना कि जो जितने मठ मंदिर हैं, जितने देवालय हैं, उनका प्रबंधन हिंदू समाज करे, साधु संत करे, ये ज़रूरी है और तभी इस तरह की चीज़ों को पर रोक लग सकती है। सहयोगी कैमरा पर्सन वेंकटेश के साथ सुमित झा, इंडिया न्यूज़, तिरुपति। तो तिरुपति मंदिर में हुए इस पूरे प्रसाद पर आंच को लेकर के जांच जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि कमेटी बैठती है, जांच होता है तो उसका रिजल्ट क्या निकल करके आता है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।